बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। गणपति बप्पा मोरया। मनीष, मैंने कभी गणपति नहीं सेलिब्रेट किया है। क्या बात कर रही हो? या बट इस साल मुझे सेलिब्रेट करना है। आई वांट टू डू द आरती एंड द पूजा एंड ऑल। लो, इतनी सी विश। वैसे लोग अपने अपने घरों में गणपति की पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके मनाता हूं, एकदम बॉलीवुड स्टाइल। ओह, वो कैसे? आई सेलिब्रेट गणपति विद Bollywood stars. Oh wow, and how is that like? It's awesome, Nash. It's really fantastic. Wait, you know what? I'll show you how Zoom is celebrating Ganpati with Vivek Oberoi. Planet Bollywood. हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल जहाँ पे आप बहुत सारी मिठाइयाँ खा सकते हो और ऑफ कोर्स हमारे गणपति बप्पा मोरया कह सकते हो, पूजा कर सकते हो और उनसे मिल सकते हो। और हमारे साथ इस स्पेशल गणपति एपिसोड को सेलिब्रेट करने हैं हमारे फेवरेट विवेक ओबरॉय। ये आप खुद ऑब्वियसली गणपति की सेलिब्रेट करते हैं, आप मानते हैं, यू आर वेरी रिलीजियस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लगता है आपको जो लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस फेस्टिवल? सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। एक तो गणेश जी की जो ये एक प्रथा है, ये लोकमान्य तिलक जी ने शुरू की थी सार्वजनिक गणपति महोत्सव मनाने के लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा वैसे हो गया है कि खासकर हमारे शहर में मुंबई में हम देखते हैं कि गणेश जी के पंडाल जो लगते हैं वो पूजा के लिए कम और पार्टी के लिए ज़्यादा। भजन कीर्तन और अच्छी उपदेश के बदले में हमारी फिल्मों के गाने बजते हैं और लोग क्या क्या पी लेते हैं और क्या क्या खा लेते हैं। तो ये सब चीजें करने के बजाय जो एक्चुअल गणपति का जो मैसेज है, जो उपदेश है, वो अगर स्प्रेड किया जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। You know, we were just talking. Obviously, you have such beautiful children, and you have an amazing family. तो जब now that you see that now you have the whole family together, I'm sure you also try to celebrate the festival in a different way than you were. बहुत मजा आता है जब आप, मेरा 2.5 साल का बेटा है, 5 महीने की बेटी है, तो जब आप उनको छोटे छोटे इंडियन कपड़ों में पहनते हुए देखते हैं। मेरा बेटा जो है उसकी इतनी छोटी सी एक धोती है, वो प्री स्टिच धोती नहीं होती है, वैसे ही पहन लेते हैं इलास्टिक के साथ। तो उसकी एक इतनी छोटी सी प्यारी सी धोती है और उसके ऊपर वो कुर्ता पहनता है, इतना क्यूट लगता है ना। और उसको बड़ा शौक है तिलक विलक लगा के आरती वारती करने का, उसका बड़ा शौक है। तो he really looks forward to गणपति। आपको हर चीज़ मिला, आई थिंक मिला हुआ है, मिल गया है आपको भगवान की तरफ से। Thank you, बापा। तो इस बार अगर कुछ मांगना है वो क्या मांगना चाहेंगे? अगर मैं इस बार ये मांगूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वन फाउंडेशन का, हमारा जो सोशल इनिशिएटिव है, हमारी जो सामाजिक संस्था है, वन फाउंडेशन के तहत हमने स्कूल्स बनाए हैं वृंदावन में, मथुरा के आगे। तो अब इस साल क्या हो गया, हमने स्कूल, एक नया स्कूल बना दिया, बड़ा स्कूल, और 300 नई बच्चियां जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, बंधुआ लेबर, फोर्स्ड लेबर, स्लेव लेबर जिसे कहते हैं, वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं 4 साल की उम्र से लेके 11-12 साल की उम्र तक। तो इन 300 बच्चियों के लिए मैं गणपति बप्पा से मांगूंगा कि मुझे मदद मिले और स्पॉन्सर्स मिले। और जैसे ही स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे तो 300 ऑफ देम को हम दे पाएंगे फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और एक अच्छी जिंदगी। गणपति फेस्टिवल का आई थिंक अभी तक तो काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सबसे फेवरेट मेमोरी जो आपको याद है, एंड होपफुली यू कैन रिक्रिएट दैट मेमोरी समडे। आई वाज ऑलवेज अ जुहू बॉय। जुहू में रहते थे, तो वहाँ पे एक हमारी बिल्डिंग पे एक बिल्डिंग वॉल होती थी समुद्र के किनारे। उस दीवार के ऊपर हम सब बैठ जाते थे टांगे लटका के और देखते थे सबसे बड़े जो गणपति आते थे 40-40, 50-50, 60-60 फुट के, और उन गणपति गणेश जी के आइडल्स को कैसे पानी में लेके आते थे और विसर्जन करने जाते थे, वो सब देखते थे। तो घंटों हम लोग एंटरटेन हुआ करते थे और वहाँ पे इतनी आवाज, इतना शोर, इतनी म्यूजिक और इतना कलर और वो सब जो देखने को मिलता था, इट वाज अनबिलीवेबल। तो आई थिंक जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं उसे भी ये चीज़ दिखाने के लिए ले जाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच विवेक। सो दैट वाज विवेक ओबरॉय सेलिब्रेटिंग गणेश उत्सव विद अस, और मैरिज टिप्स के साथ साथ उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया आज। आई होप यू आर लिसनिंग। रुद्रानी चटराज विद कैमरामैन अमोल एंड कैलाश, ज़ूम मुंबई। गणपति बप्पा मोरया। Wow, Manish, that was great. See, I told you, Ganpati with the Zoom team is just awesome. Indeed, but do you have more stars? Look who's being greedy. But yes, I do. I have the B-Town newbies Suraj Pancholi and Athya Shetty exclusive.
गणपति बाप्पा। Moria! अरे वाह, वॉच। Planet Bollywood. टाइम्स ग्रीन गणेशावा का उत्सव है और इस वक्त हमारे साथ है सूरज पंचोली, आतिश शेट्टी। ये बताइए गणपति पापा को कितना बड़ा हीरो मानते हैं आप? गणेश जी सबसे बड़े हीरो डेफिनेटली। आप पूजा करते हैं उनकी? मैं करता हूँ, मेरे घर पे भी करते हैं, मेरे दादा दादी जब थे यहाँ पे तो वो भी करते थे। अभी ट्रेडिशन चलता आया है, हमारे घर पे भी अब तक चालू है। मैं रुका हूँ 17th के लिए। जी, ये बताइए बप्पा की ब्लेसिंग से आपकी फिल्म काफ़ी अच्छी कर रही है, तो आप कितना थैंकफुल है इस पूरे ब्लेसिंग्स के लिए जो आपको मिल रही है? बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत ही लव, बहुत ही सपोर्ट, तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। आई थिंक हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है ना। आपने बात कही थी कि जो विसर्जन है गणपति का वो काफ़ी ध्यान से करना चाहिए क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन फैलता है इससे। आप कितना बिलीव करते हैं इसमें? मैं 100% बिलीव करता हूँ और ये जो हमारे इको फ्रेंडली गणपति है इसमें और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगता है 100 years डिजॉल्व होने में, उससे ज़्यादा लगता है। तो वाई नॉट यूज़ गणपति इज मेड आउट ऑफ क्ले एंड पेंट विच इज़ इको फ्रेंडली दैट डज नॉट स्पॉइल आवर एनवायरनमेंट। डेफिनेटली यस। आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के साथ जुड़ी हो जो आप शेयर करना चाहिए? When my dada and dadi were alive, I used to go to the beach with them for the Visarjan. Okay. And my house, my dadi used to cook me food. She used to make modaks for me. Okay. So I miss that, and it's been going on. My mother's trying to make them now. Yeah. Ate, what about you? Ganpati is my most favorite festival. I love how it's celebrated. The entire family comes together. तो मैं actually विसर्जन के लिए हर साल जाती हूँ, डांस करती हूँ, ढोल बजाती हूँ, तो मेरे लिए इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। इट्स सो मच फन। आपके जो मेंटर हैं सलमान खान साहब, उनके घर पे भी गणपति रखा जाता है, क्या उन्होंने इनविटेशन किया है? आप जाने वाले हैं गणपति में? अगर उन्होंने रखा तो हम जाएंगे ज़रूर। यस। और आप? ऑफ कोर्स। ये बताइए कि एक आखिरी चीज़ जो आप विश मांग। और सलमान सर भी इको फ्रेंडली गणपति यूज़ करते हैं और विसर्जन भी अपने होम के टैंक के अंदर ही करते हैं। तो that's a big lesson for all the fans who are watching this. It is a very big lesson. या तो ये बताइए कि एक जो विश जो आप मानना चाहेंगी अपने आइडल जो गणपति पापा हैं उनसे आप क्या मांगना चाहिए फिल्म को लेकर या किस चीज़ को लेकर? मैंने बोल दिया। What about you, सूरज? मैं जाऊँगा सिद्धिविनायक में, वहाँ पे बात करूँगा। जी, तो ये थे सूरज और आते हैं जो हीरो की कामयाबी के बाद अब टाइम्स ड्रीम गणेशा में यहाँ पर मौजूद थे। कैमरामैन जावेद के साथ कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। So tell me, Nash, What? are you enjoying your first Ganpati award? Of course I am, Manish. It's superb. तुमने इतने सारे स्टार्स का गणपति सेलिब्रेशन देख लिया है, तो मैंने सोचा है कि अगला सेलिब्रेशन मैं अपने लिए डेडिकेट कर लूं। What do you mean? Coming up next is Ganpati with Ellie Avram. Planet Bollywood. आपका हमारा सबका फेवरेट फेस्टिवल गणेश उत्सव आ गया है और हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत एली इज देयर राइट हियर राइट बिसाइड। तो अब हम पूजा करने वाले हैं और उसके पहले मुझे जानना है कि आपको ये फेस्टिवल इतना पसंद क्यों है? ये फेस्टिवल इट्स वेरी नाइस टू यू नो, जब मैं देख रही हूँ कि लोगों को कितना काम देते हैं मतलब बनाने के लिए। इट्स सो मच ऑफ द आइडल। हाँ मतलब इट्स सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ एफर्ट एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स सो मैजिकल। जब आप देख रहे हो ये बहुत बड़े आइडल्स होते हैं, बड़े आइडल्स जो है और इवन द स्मॉल वंस आर आल्सो वेरी प्रिटी एंड ऑल। इट फील्स वेरी मैजिकल। और आई पर्सनली मतलब अभी मैं तो 3 साल में हूँ या इंडिया में जी। तो 3 साल में गई थी गणपति जी बोलिए जी के लिए और हर बार मुझे ऐसा लगा कि आई रियली फील यू नो सम कनेक्शन देयर इज आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता है। इट्स वेरी पावरफुल। हमेशा आपको पप्पा बुला रहे होते हैं कि आओ जी मेरे पास। जी तो चलिए इसी बात पे हम करते हैं पूजा। गणपति पप्पा मोरिया। सिर्फ 2000 से गणपति पप्पा मोरिया। गणपति पप्पा मोरिया। तो चलिए हम करते हैं थोड़ा पूजा। जी हो गई है। आई थिंक गणपति जी को हमने मिठाई भी खिला दी है और सबसे फेवरेट जो इनका ये मिठाई है मोदक। एली आपके लिए मोदक।
थैंक यू सो मच एली। और जैसा कि एली ने कहा, आई होप कि आप सब इको फ्रेंडली गणेशा ही यूज़ करें और बहुत मज़ा आया। एंड जूम ऑब्वियसली विशेस यू अ वेरी हैप्पी गणेश उत्सव। गणपति बप्पा Moria. रुद्रानी चटराज विद कैमरा पर्सन आदित्य, जूम मुंबई। नैश, इरफान खान ने तो कनाडा में हंगामा मचा दिया है। क्यों ऐसा क्या कर दिया इरफान खान ने? इरफान स्टारर फिल्म तलवार टोरंटो के फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ एंड नैश यू हैड टू बी देयर। द थिएटर वाज हाउसफुल एंड नॉट जस्ट दैट, थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी टू वॉच द फिल्म। Oh my God! Wow! It's the same film, yeah, which is loosely based on the Arushi murder case. Yeah, it's the same film. I'm just amazed at Irfan Khan's fan following. You have to watch the story I've put together. Planet Bollywood. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेघना गुलजार डायरेक्टेड फिल्म तलवार को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। जी हाँ, 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म तलवार की रिसेंटली टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुई स्क्रीनिंग, जहां फिल्म को मिले काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिव्यूज। आपको बता दें, फिल्म तलवार का वर्ल्ड प्रीमियर 1200 सीट्स वाले एक बड़े थिएटर में रखा गया था, जहां ऑल द सीट्स वर सोल्ड आउट एंड पीपल हैड क्यूड अप फॉर आवर्स टू गेट इनटू द स्क्रीनिंग, जिसके बाद लोगों ने फिल्म को किया काफी अप्रिशिएट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कमाल दिखा चुकी इस फिल्म के इंडिया में भी अच्छे परफॉर्म करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Manish, next I have Malaika Arora Khan talking about Bipasha Basu and Suzanne Khan. Whoa. Do I hear a cat fight? I knew it. So predictable, Manish. But सबको ऐसा ही क्यों लगता है that women can't get along? Well, you know, what I know meant exactly what you meant. And let me tell you, Malaika, Bipasha and Suzanne are working together. Oh, really? On what? Yes, don't ask questions, just watch. Planet Bollywood. बॉलीवुड में कैट फाइट्स और खान वॉर के चर्चे अक्सर होते रहते हैं। But this time, these 3 beautiful ladies will surprise you with their friendship, which they have turned into a business venture. यहाँ हम बात कर रहे हैं मलाइका अरोरा खान, बिपाशा बासु और सुजैन खान की, जो कि एक क्लोथिंग लाइन के लिए पार्टनर्स बने हैं। पर मलाइका ने बॉलीवुड में कैट फाइट्स को क्लीशे बताया है। साथ ही ये भी बताया कि उनके और सुजैन बिपाशा के बीच ऐसी कोई अनबन नहीं है। None of us step on anybody's toes. I think we're all adults over here. We don't really have to have issues with anybody. I think that's rather ridiculous when they say, oh, you know, women, they can never get along. Yeah, probably. I mean, that probably is there, but I think it's a little now it's a cliche. You know, that's how it is. So, but like I said, we all are completely different in terms of personalities and all of that. And I think when different people come together, bring their heads together, I think it kind of makes for a far more interesting area or an interesting buffet of people, of minds. That's what it is. So Well, that is great to hear. If you all got along so well, नहीं तो आज भी क्लीशे होने के बावजूद कैट फाइट्स की स्टोरीज तो हम सब सुनते ही रहते हैं। Way to go, all you ladies. फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। Manish, क्या लगता है तुम्हें? How will Imran Khan's comeback film be like? You're talking about Katti Batti, right? Yes, I am. The film looks quite interesting. मुझे भी ऐसा ही लगता है, but you know what, Nash? I think Imran और कंगना का interview is even more interesting. Why don't we take a short break and I'll show it to you after the break. Sounds perfect. So guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Welcome back. मैं हूं मनीष. और मैं हूं नशप्रीत. And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. And now it's time to turn on glamour. So get ready to see Imran Khan and Kangana Ranaut getting candid in our next segment. Planet Bollywood. People are completely misunderstanding the situation. They think that, Katti Batti is this fun film about live-in relationships. Yeah. But I'm going to challenge everyone. I want to know that one person who doesn't cry after they see the film. It is such an intense love story that I don't cry at all. And why would I cry seeing myself? Yeah. But I cried. I don't like films that make you cry. Oh, really? This one will make you cry like anything. And in fact, if you watch it twice you'll cry. It's that intense. It's very heavy. And she's already starting second weekend ka business, huh? She's sure. I'm not business mind like you. See, I always cry when I see myself.
but not for the same reasons. No, I was reading an interview very, very nicely. You said that today you're very successful, but there's a time when people didn't want to work with you, and you said that they were really dumb back then. I think the context was that when people asked me that, because Imran's last 1 or 2 films didn't work, and how do you feel about working with Imran? I always say that people who back then thought, and now they are giving me like some 10 scripts and are desperate to work with me, right? First of all, with your limited understanding of whatever the future holds, I won't even call it limited, nil understanding of what future holds. You can't take such extreme decisions, where I feel that if something has made its way to a certain person, then you have that little tongue to allow, nahi, I can't work. Why? There's no rational explanation to this also, When people refuse to work with me, that day I promised myself, when I am in a place when I can actually take a call, I will never take that call. I am no one, you're the director, you have to take that call. So you can't really decide, based on your limited understanding of that person and the situation. So I ask these dumb people, I forbid you all from taking important decisions. Don't you dare. I'm entirely in the same boat with her. Nikhil had approached me a very long time ago with this film, around the time that I was promoting Gori Tere Pyar Mein. I ended up signing the film shortly after Gori had flopped. And suddenly I was in a position where the last couple of films have failed. And we didn't have a lead actress. So Nikhil approached one actress who said, I like the script very much, but I don't want to work with Imran. You change the hero, I'll do the film. Nikhil said, no, I want to work with Imran. Sorry, we can't do it. He approached another actress who said, I love the script very much, but I'll only do the film if you drop Imran and take my boyfriend. Really? And now these are the girls, after watching trailer, they're the first one to text him. So aren't they dumb? Do you think? Right? I mean, who would call them wise people? Last interview, she was telling us about how actresses are paid peanuts. But now you're on the news, you're apparently the highest paid actress. Yes, for me, it's more than anything. I think it's just the statement that as a woman I want to make, that it's not that my time is less precious, or my life, it's not that when I give to my characters, it's any less than any other male actor or my counterpart. So why is there such a huge gap? Like I'm not even getting 10% of, even when I am the highest paid, I don't even get 10% of my counterpart, male counterpart. Does Katti Batti happen in real life? Yeah. I'll tell you what I like about the Katti Batti system. It's honest. Okay. I'm Katti with you because this has happened. Okay. Bus, clean, honest, straightforward. You did this, I'm angry, Katti. On behalf of all men, she has made a passionate plea, and she's talking about equality of women. I'm making a plea on behalf of men. Men are simple creatures. We don't understand many things. You have to tell us. But I mean, are you tough to please after a fight? I think I am like God's gift to mankind, but people have different opinions. You are a curse on mankind. मुझे तो लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, but जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उनका कुछ और कहना है. I have a theory that Bombay city is littered with men whose hearts have been broken by Kangana. I want to find these broken-hearted souls. Make 3 cool things about being single. The most amazing thing is that you are like a blank slate, so you don't know who you're going to end up with. Isn't that amazing? Number 2, you're not answerable to anyone. As in, you don't have to take calls, or you don't have to report every meal. Yes, lunchtime I am still around. Dinner I haven't left run you away as of now. Breakfast. I'm not understanding. Are you dating women or? First thing guys do is eat your chocolates and vintage wine, and then the breakup will happen. And you're like, and you lost your chocolates and your wine. My vintage wine, my vintage. Can I just say, as someone who has dated women, when you are dating a woman, everything that belongs to me suddenly becomes hers. Avantika will also say, "Ye tera hai, mera hai." One thing which you really miss. You miss your freedom ever? I've never felt the absence of that. Although it also could be that it's been so long that I've forgotten. It also could be that you're a boring guy. It's also possible. सनी लियोन ने तो सबकी बोलती बंद कर दी है. Has the condom ad controversy still not come to an end? Oh no, Nash, I'm not talking about that. Then what? Sunny Leone has become so popular with the Indian fans कि अब श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स से भी ज्यादा फीस चार्ज कर रही है to do a stage performance. Wow, I don't believe this. It's true, Nash. Just watch the next story, you'll know everything. Planet Bollywood.
श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा को टफ कंपटीशन दे रही हैं बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस। दरअसल हम बात कर रहे हैं सनी लियोनी की, जो आजकल इन एक्ट्रेसेस के लिए बन गई है खतरा। जी हाँ, जूम को मिली खबर के मुताबिक सनी लियोनी जहां पहले इवेंट्स और अवार्ड शोज में परफॉर्म करने के लिए चार्ज करती थी करीब 4 करोड़ रुपए, वहीं आज अपने हिट गानों की बदौलत सनी को ऑफर हो रहे हैं करीब 14 करोड़ रुपए। चौंक गए? वैसे सनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो उनका हर गाना चार्ट बस्टर रहा है। इतना ही नहीं, पर स्मॉल स्क्रीन पर उनका प्रेजेंस और उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से भी ऑर्गेनाइजर्स अपने शो को हिट बनाने के लिए श्रद्धा, आलिया और परिणीति से पहले सनी लियोनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। I owe you, Manish. I like the sound of that, but why? Today's show was just a joyride. Loved it. अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? Huh? Anyways, guys, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh Beaton updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.